प्यारे बच्चों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने एजुकेशनल चैनल पर। बच्चों, हमारा मकसद रटाना नहीं, रीडिंग करवाना नहीं, बल्कि समझाना है। क्योंकि एक बार अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप पाठ को तो समझोगे ही, साथ में इसके प्रश्नोत्तर क्वेश्चन आंसर को भी लंबे समय तक याद रख पाओगे, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसी सिलसिले में हम आज बात करने वाले हैं सीबीएसई 10th बोर्ड हिंदी कृतिका का पहला पाठ, जो कि शिव पूजन सहाय जी ने लिखा है और पाठ का नाम है माता का आंचल। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे वीडियो को लाइक करना। और पाठ को शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें आपको मैं बताने वाला हूं, ताकि आपको पाठ और भी अच्छे से समझ आने वाला है। तो पहली बात, यहाँ पर इस पाठ में बचपन की बात की गई है। लेखक ने अपने बचपन की बातें की है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना कि लेखक के बचपन के दौर में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, और आज के बचपन में, आपके बचपन में जो भी टाइम पीरियड आपका इतना गैप हो गया है, उसमें क्या क्या चेंज आए हैं। दूसरी चीज़, इस पाठ में ग्रामीण अंचल यानी कि गांव की बात की गई है। तो गांव का परिवेश, इन्वायरमेंट, और आप जहां रहते हैं वहां का इन्वायरमेंट क्या चेंज है, क्या समानता है, क्या बदलाव आया है। तीसरी चीज़ और इम्पोर्टेंट, इस पाठ का नाम है माता का आंचल। जबकि पाठ में आप देखोगे कि जो लेखक है वो ज़्यादा समय अपना जो टाइम स्पेंड करता है वो अपने पापा के साथ करता है। उसकी मैक्सिमम एक्टिविटीज़ जो पापा के साथ हुआ करती है इस पाठ में आप देखोगे। फिर माता का आंचल पाठ का नाम क्यों रखा गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पाठ में यहाँ पर तुकबंदियों का भी काफ़ी सहारा लिया गया है। जैसे कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, और जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। यानी कि जहाँ बुढ़े होते हैं वहाँ खर्चे ज़्यादा होते हैं, और जहाँ लड़के होते हैं साथ में फ्रेंड सर्कल होता है तो वहाँ पर क्या होता है, हुड़दंग मचता है और एंजॉय होता है। साथ में यहाँ पे देखें कि जो लेखक है वो कहते हैं कि हमारे पिता तड़के यानी कि सुबह सुबह उठ जाते थे और नहा धो करके वो फ्रेश हो जाते थे। तो लेखक कह रहे हैं कि मम्मी के साथ, माता के साथ सिर्फ दूध पीने तक का रिलेशन था, बाकी सारे काम हम पिताजी के साथ ही करते, उनके साथ ही सोना, खाना, पीना, उठना, बैठना। पिताजी सुबह उठते तो वो हमें भी उठा दिया करते, साथ में नहलाते, धुलाते और पूजा के लिए बिठा दिया करते। जैसे ही पूजा के लिए बिठाते थे तो हमारे पिताजी हमारे ललाट पे यानी कि मस्तक पे, माथे पे तिलक लगा दिया करते, त्रिपुंड, जैसे कि भगवान शंकर लगाया करते हैं, शिव शंकर जी, ऐसे ही मेरे भी लगा दिया करते। और मैं भी शंकर जी की तरह, शिव शंकर भगवान भोलेनाथ की तरह ही दिखने लग जाता। और पिताजी ने भी मेरा नाम रख दिया भोलानाथ, क्योंकि वो त्रिपुंड लगाने के बाद मैं भोलानाथ दिखता था, भोलानाथ की तरह दिखता था, शंकर भगवान की तरह दिखता था। तो पिताजी भी मुझे भोलानाथ ही कहकर बुलाने लगे, जबकि मेरा नाम तारकेश्वर नाथ था, भोलानाथ नहीं। और हम भी पिताजी को बाबूजी और माँ को मैया कहकर बुलाया करते थे। आगे बात करते हैं कि हमारे बाबूजी जो थे वो सुबह सुबह पूजा पाठ ज़्यादा किया करते थे, तो वो रामायण का पाठ करने लग जाते। तो भोलानाथ जैसे कि उन्हीं के साथ, पिताजी के साथ ज़्यादा रहते थे, तो वो भी पिताजी के साथ ही बगल में बैठ जाया करते। और शीशे में, जैसे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो अपना चेहरा बाद में बार बार देखते रहते हैं और अपने चेहरे को देख करके बड़े खुश होते थे। जैसे कि टीका लगाया हुआ था तो वो शीशे में अपने चेहरे को देखते, और पिताजी, बाबूजी भी मुझे टेढ़ी नज़र से देखते और मैं शर्मा जाता और शीशे को नीचे कर देता। इसी तरह से मैं शर्माता और पिताजी जो है बड़े एक खुशी वाली हंसी हंसते, और हम एक दूसरे को देख करके हंसने लग जाते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद, यानी कि जब हम पूजा पाठ कर लेते थे पिताजी और मैं, तो मेरे पिताजी एक रामनामा बही खाता रखते थे, इसमें कि वो राम 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 लिखते, और वो उन्हीं को फिर रामनामा लिख करके 1000 बार, और वो उस पोथी को जिसमें कि रामनामा था, बही खाता, वो उसको बंद किया कर देते। यानी कि कई लोगों की आपने आदत देखी होगी, वो राम राम लिखते रहते हैं। कई बार गुरुद्वारे में भी आपने इस तरह से देखा होगा, वो लिखते हैं। तो इसी तरह हमारे बाबूजी भी वो राम राम लिखा करते थे।
इसी तरह वो 500 कागज़ के छोटे छोटे गोले बनाया करते, आटे में उन्हें लगाया करते और वो गंगा की तरफ चलते थे। उसी समय हम भी पिताजी के कंधे पर बैठ जाया करते थे, यानी कि पैदल नहीं चलना है, पिताजी के कंधे पे ही बैठना है जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं। और जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियों को मछलियों को खिलाते, उन पे फेंकते, तो तब हम भी पेड़ों की डाली में उनके साथ बैठते और वो हमें झूला झुलाया करते थे। तो ये था एक तरह से पिता के साथ किस तरह से वो कंधे पर बैठना, उनके साथ उठना और उनके साथ ही झूला झूलने का उनका काम था। तो अब ये एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपका बचपन कैसा है, आपका जो टाइम अभी वो कैसा बीतता है अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ, किसके साथ। तो आप कंपैरिजन जरूर कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे देख कभी कभी जो बाबूजी हमसे कुश्ती लड़ लिया करते थे, तो देखो पिताजी तो कहाँ एज में ज़्यादा हो गए, हम छोटे बच्चे थे, तो वो कहते कुश्ती लड़ना। तो बताओ, आप बताओ, अगर आप अपने पिताजी के साथ, मम्मी के साथ कुश्ती लड़ोगे तो जीतेंगे तो आपके मम्मी पापा ही। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता था, पिताजी थोड़ा सा शिथिल हो जाते, शिथिल यानी कि ढीले हो जाते जानबूझ के, और फिर हम उन्हें हरा देते थे। एक तरह से देखा है कि पिताजी जानबूझ करके हार जाते थे और वो उतान पड़ जाते, उतान पड़ने के मतलब उल्टे लेट जाते थे, और फिर हम उनके मूंछों को उखाड़ते, उनके ऊपर चढ़ जाते हैं और उन्हें फिर चूमने लग जाते, उन्हें चुम्मा देने लग जाते। फिर वो हमसे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते, कभी इस गाल पे कभी उस गाल पे, बारी बारी से, जैसे कि एक मम्मी पापा का प्रेम होता, प्यार होता है बच्चों के साथ। तो इसी तरह से पिताजी भी हमारे आगे एक गाल बढ़ाते, हम उस पर चुम्मा देते, फिर दूसरे गाल को बढ़ाते। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता था और हम भी उनकी मूछें नोचने लग जाते। और जैसे ही हम पिताजी की मूछें नोचते तो पिताजी बनावटी रोना रोने लग जाते थे और हम तालियां बजा करके हंसने लग जाते थे, जैसे कि बच्चों का स्वभाव होता है। तो आपका भी कुछ इसी तरह से स्वभाव जरूर होगा। कैसा स्वभाव है आपका कमेंट में लिख सकते हैं। तो आगे बात करते हैं। तो आगे बात आती है, खेलना कूदना हो गया, अब बात आती है खाने की। तो खाते भी हम पिताजी के साथ ही थे, खाना खिलाते हमें पिताजी, और छोटे छोटे कौर खिलाते, छोटे छोटे घास खिलाते थे। यहाँ पर मैया कहती कि आप तो बच्चों को खाना ही नहीं खिला पाते हो, और वो फिर बच्चों को किस तरह से खिलाती है, क्योंकि माँ ही जानती है। एक माँ का प्रेम, पिताजी कितना भी हमारे साथ क्लोज हो सकते हैं, लेकिन माँ जो बात है वो कहीं और जगह नहीं होती। फिर माँ हमें किस तरह खिलाया करती थी, जैसे छोटे छोटे एक जगह पे रख दे थालिया में, अलग अलग तरह से सजा करके, तोता उड़ मैना उड़, इस तरह से वो हमें खाना खिलाती। और फिर क्या कहती थी, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर, यानी कि जब बच्चा बड़े बड़े कौर खाएगा, बड़ा मतलब अच्छी उसकी डाइट होगी, तो तभी वो समाज में रहने के लायक बनेगा। तो मम्मी पिताजी को डांटने लग जाती कि आप तो बच्चों को खाना ही नहीं खिला पाते। और फिर वो तोता और अलग अलग वो बनाती हमारे लिए थाली में, एक तोते के नाम का, एक मैने के नाम का, एक दूसरे पक्षी के नाम का, और फिर कहते जल्दी आ जाओ वरना इन्हें तोता खा जाएगा, मैना खा जाएगा। और कहते हैं कि वो उनको हम उड़ने ही नहीं दिया करते, उससे पहले ही हम सारा खाना खा लेते थे। तो मम्मी हमें खाना खिलाती थी, फिर पापा को डांट कर। तो खाना खा लिया, और खाना खाने के बाद जैसे कि आपको पता है बच्चे सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं सर में तेल लगाना और अपनी चुटिया बनाना। तो यहाँ पर भी भोलानाथ के साथ यही दिक्कत आने वाली थी। और जैसे ही हम खाना खाने के बाद पिताजी के साथ खेलने निकलते, एकदम मैया पकड़ती और हमारे सर पे कड़वा तेल, यानी कि सरसों को कड़वा कहते हैं गाँव में, तो कड़वा तेल लगाती, सरसों का तेल, और फिर हम रोने लग जाते, जैसे कि छोटे बच्चे रोते ही हैं। और फिर पिताजी बिगड़ने लग जाते कि आपने बच्चे को रुला दिया, और इस तरह से हमारे बाल बनाया करते, मम्मी कंघी लगाया करती, फिर हमारे माथे पर वो काजल का काला टीका लगाया करती। और ये था हमारे बचपन का। और मम्मी फिर हमें इस तरह से चोटी गुथवाती, चोटी बनाती, और फूलदार एक लट्टू बढ़िया सा हमारे सर पे लगाती बालों पे, और हम फिर खास एक कन्हैया की तरह, कान्हा की तरह हमें सजाती। और फिर हम बाबूजी की गोदी में
सिसकने लग जाते और मम्मी हमें चोटियाँ बनाती और हम फिर पापा के पास चले जाते थे। बाहर आते फिर हमारी बाट जोहने वाला बालकों का झुंड यानी कि हमारा फ्रेंड सर्कल सारा बाहर खड़ा रहता और जैसे ही हम दोस्तों को देखते आहा सारा कुछ अपना भूल जाते हैं। मम्मी ने चोटी बांधी, इतना रोए थे, आंसू है, लेकिन सारे आंसू गायब हो जाते। क्यों? क्योंकि दोस्त जो आ गए हैं। और अक्सर हमने देखा कि जैसे दोस्त मिल जाते हैं हम अपना सब कुछ भूल जाते हैं और फिर लग जाते हैं उनके साथ खेल खेलने में नए नए। और अब आती है कहानी का एक अच्छा गजब वाला पार्ट कि तमाशे होते, खेल खेल होते, हमारे ऐसे खेल होते थे कि वो गजब के तरह तरह के डिफरेंट टाइप के हम नाटक करते। चबूतरा, एक चबूतरा होता आंगन टाइप का, उसमें एक कोना ही नाटक घर बन जाता और फिर बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठने नहाते थे ना वही बस रंगमंच यानी कि स्टेज बन जाता और फिर हम उसी को स्टेज और वहाँ पर खेला करते थे। तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पर कई बार तो मिठाइयाँ खेला करते थे, कई बार यहाँ पर डिफरेंट टाइप के इनके खेल बताए गए हैं कि कागज़ का चंदोआ यानी कि छप्पर बना दिया, खंभे लगा दिए और ये बन गई हमारी मिठाई की दुकान। फिर क्या होता, बस ऐसे बनावटी थालों में हम लड्डू रखते, पत्तों की पुड़ियाँ कचौड़ियाँ और गीली मिट्टी होती है ना उसकी जलेबी। आहा, क्या आप भी ऐसे ही बनाते हैं? आपके डिफरेंट टाइप के गेम होते होंगे, ज़रूर कमेंट में लिखना आपके कैसे गेम होते हैं। छोटे घड़े के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो उनको बतासे, जी बतासे देखे होंगे आपने खाए मीठे, तो जो घड़े के टुकड़े हो जाते हैं ना उनके बतासे बनाए जाया करते। फिर उसके बाद क्या था, खरीदार भी हम ही लोग, दुकानदार भी हम ही लोग, यानी कि हमारी ही जो फ्रेंड सर्कल है उसमें कुछ लोग खरीदने वाले, कुछ लोग बेचने वाले बन जाते और फिर गोरखपुर ये पैसे खरीद लेते थे। बाबूजी भी आ जाते हमारे खेल में और बाबूजी भी हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाया करते थे और वो भी पैसे लेके आते थे। क्या कहते क्या थे, थोड़ी सी मिठाई हमें भी दे दो ना। और यहाँ पर देखा आप जैसे ही बाबूजी आते उनके साथ और सब कुछ वो दुकान उकान को तितर बितर कर देते और फिर वहाँ से सारे बच्चे, सारा फ्रेंड सर्कल तितर बितर हो जाता और वो फिर एक नया गेम स्टार्ट कर देते। अब क्या कर दिया जी, अलग सा एक छप्पर बना दिया, किनका, तिनकों का, साथ में दातून होते हैं उनके खंबे बना दिए, दिया सलाई यानी कि माचिस की पेटियाँ, उनके किवाड़ यानी कि दरवाजे बना दिए और घड़ी, जो घड़े होते हैं उनके इस तरह से चूल्हा चौका बना दिया। गांव में जो दिया होता है जिसमें कि हम दीपक जलाते हैं उसकी कढ़ाई बन गई और जो बाबूजी जब आचमनी करते थे वो करछी बन गई, चम्मच बन गई। इस तरह से हमारा होता है। फिर पानी के घी, आहा, पानी रख दिया हमने उसमें और उसे घी बना दिया। फिर क्या गेम हो जाता, बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तराशते, यानी कि हमने एक खाना बना दिया मज़ेदार अच्छा वाला, जो कि दावत बना दिया हमने, बहुत सारी चीज़ें बनावटी। फिर से सेम हम ही लोग खरीदार होते और हम ही लोग बेचने वाले होते हैं। जब पंगत बैठ जाया करती सब लोग लाइन से हो जाते, खाने के लिए तैयार हो जाते, तो उसी दौरान बाबूजी भी बीच में आ जाते और वो भी कहने लगते कि कुछ भोजन मुझे भी दे दो, क्योंकि वो भी बच्चे बन जाते और बच्चों के साथ वो भी खेलने लग जाते पिताजी। और जैसे पिताजी वहाँ पे आते तो हम फिर से हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और फिर से जो हमने घरौंदा बनाया है, घर बनाया है, वो सब कुछ हम तितर बितर करके और दूर भाग जाते थे। और अब शुरू होने वाला है हमारा एक नया फिर गेम। तो प्यारे बच्चों, अगला मज़ेदार गेम इस तरह से गांव में अक्सर खेला जाता है। फिर हम बारात निकालते, वाव, शादी जुलूस निकालते और कनस्तर यानी कि कंटर होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कनस्तर, जो कि माटी वाली में आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ पर देखिए जो कनस्तर है यानी कि कंटर, उसका तंबूरा बजता है, यानी कि बैंड बजा दिया उसका, साथ में एक किसी चीज़ को सहनाई बना दी, चूहेदानी की पालकी बना दी और हम समधी बन करके बकरे पर चढ़ जाते। छोटा बकरा होता है तो गांव में बकरे कुत्ते के ऊपर चढ़ जाना और उसको अपनी सवारी बनाना, साथ में चबूतरे का एक कोने से चल करके दुल्हन का घर और दूसरा कोना दूल्हे का घर। तो हो गई बारात। फिर से क्या करते हैं हम, आम और केले के टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में
कुल्हे का कलसा रखा रहता, यानी कि वहाँ पहुँच जाते, बारात लेकर के चलते और फिर से उसमें दुल्हन या ले आते थे और जैसे वापस लौटते थे दुल्हन को ला करके, दुल्हन भी बनावटी, हम ही में से कोई दुल्हन बनती, हम ही में से कोई दूल्हा बनता और दूल्हा दुल्हन खेल इस तरह से। और जैसे वापस आते फिर बाबूजी कहते भैया दुल्हन का मुंह हमें भी दिखाओ, और फिर से बाबूजी इन्वॉल्व हो जाते हमारे उस खेल में और हम फिर से हंसते हंसते उस गेम को ही पूरा फिनिश कर देते थे। और अब फिर से हमारा एक नया गेम स्टार्ट होने वाला है। तो अब हम करने वाले हैं खेत, जी हाँ खेत जोतने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए खेत जोतने में भी गांव में किस तरह से डिफरेंट टाइप का खेत जोता जाता है, शहर में किस तरह से जोता जाता है, आपके यहाँ पर किस तरह से खेल खेले जाते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए चबूतरे के एक छोर पर घिरनी कर दी जाती थी, खेती बनाई जाती, जो घर का आंगन है उसे खेत बना दिया जाता। साथ में यहाँ पर दो लड़के बैल बन जाते और वो मोट यानी कि जुआ खींचते, जो कि बैलों के कंधे पे रखा जाता है। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ पत्थर सारे जो है वहाँ पर बीज बन जाते और इस तरह से हल ठेंगा यानी कि अपने हाथ का जो ठेंगा है उसे हल बनाया। बड़ी मेहनत से हम खेत जोता करते, उसमें बोते, अनाज उगाते और जैसे ही फसल तैयार होती, क्योंकि खेल वाला था और झट से बीज बोया, झट से फसल तैयार। और काटते समय क्या गाते, ऊंच नीच में भई किया जो उपजी सो भई हमारे। ये इनका तुकबंदी का था, एक अंदाज था खेल का, क्योंकि खेलते खेलते अक्सर हम इसी तरह की बंदियाँ पूरी करते हैं। आपके पास भी कुछ ऐसी तुकबंदियाँ ज़रूर होती होंगी आपके फ्रेंड सर्कल में। आप अगर बॉयज़ हैं तो भी आपके अलग टाइप के होंगे, गर्ल्स हैं तो अलग टाइप के आपके ज़रूर होंगे। तो ज़रूर बताइए आपके किस तरह से खेल खेले जाते हैं। तो चलिए जी फसल तैयार हो गई, फसल को हमने पैरों से रौंद दिया एक जगह और एक कसोरा हो गया। इसी तरह से आप ये मान के चलते हैं सूप बना के मिठाई का डिब्बा होता है उसका सूप बना दिया और उसे ओसाते यानी। और तराजू क्या बनता है, जो कि हमारे पास दिए छोटे उनके तराजू बनती। इसी तरह से बनावटी पैसे होते और फिर से बाबूजी आ जाते और कहते इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ, यानी कि बाबूजी फिर से इन्वॉल्व हो जाते थे उस गेम में। तो जैसे ही बाबूजी हमारे गेम में आ जाते और हम सब फिर से हंसते हंसते अपने खेत को, खलियान को, फसल को वहीं छोड़ करके और फिर से हम नए गेम में। क्या गजब के वो दिन थे, क्या खेती होती थी और ऐसे ऐसे नाटक अक्सर ये बच्चे खेला करते। बटोही भी कुछ देर, जो कि रास्ते चलने वाले होते वो भी कुछ देर रुक करके खेल देखा करते, तमाशे देखा करते छोटे छोटे बच्चों के। और वो भी कभी कभी तो हम लोग कहते हैं कि ददरी का मेला, एक मेला होता है, वहाँ पर आदमी झुंड देख पाते और हम कूद कूद कर चिल्लाने लगते, क्या फिर से तुकबंदी आ गई, चलो भैया दादरी सत्तू पिसान की मोटरी। तो आप भी इस तरह से तुकबंदी जरूर पूरी किया करते होंगे, तो कमेंट में आप जरूर लिखते रहिए। अगर किसी दूल्हे को हम आते जाते पालकी ले जाते, अगर हम दुल्हन के साथ देखते तो फिर वहाँ से चिल्लाने लगते क्या कि रहेरी में रहेरी पुराने रहेरी, डोला की कन्या हमारी मेहरी, यानी कि जो डोले में दुल्हन है वो हमारी दुल्हनिया है, यानी कि जो दूल्हा बारात लेके आया है वो बेवकूफ़ है, दुल्हनिया तो भोलानाथ की है। इसी पर जो बूढ़ा वर है, जो वर बना हुआ था, वो आता है और एकदम से इनको दूर भगाता है और बहुत पिटाई इनकी करती है। फिर से कहते हैं कि कितना गंदा आदमी था जिसने हमें पीटा है। तो अक्सर पिटाई इस तरह से खेल बच्चों के हुआ करते थे। तो फिर से अब हम शुरू करते हैं एक नया गेम, और वो है आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है और जैसे ही आंधी आती है गांव में सारे आम नीचे झड़ जाते हैं और फिर आम तोड़ने सारे बच्चे कूद पड़ते हैं। और यहाँ पर एक दिन की बताते हैं, जो भोलानाथ एक दिन की स्टोरी बताते हैं। क्या हुआ कि आंधी आई और सारे बच्चे आम तोड़ने जैसे जाते हैं तो इतनी तेज़ बारिश आने लगती है, बिजली कौंधने लगती है और इतना खतरनाक एक माहौल हो जाता है, सभी डर जाते हैं। इतनी देर में वहाँ पे चूहे बिच्छू नज़र आते हैं और सभी डर कर वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर से एक वैजू उनके टीम में, फ्रेंड सर्कल में एक वैजू नाम का लड़का था, जो कि बड़ा नोटी टाइप का था, ढीठ था, वो अक्सर शरारतें किया करता था, अक्सर
हर बच्चों की टोली में एक वैजू जरूर होता है। आपकी टीम में भी कोई वैजू जरूर होगा, उसका नाम जरूर बताएं। आपकी टीम में वैजू कौन है, क्योंकि पूरे टीम में एक सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई वैजू जरूर होता है जो इस तरह का शरारती होता है। वैजू ने क्या कर दिया, मूसन तिवारी जी थे, उन्हें चिढ़ाने लगे और बूढ़े आदमी को इन्होंने खूब चिढ़ाया। वैजू ने बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा, तो ये इस तरह से चिढ़ा दिया। हम लोगों ने भी वैजू के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया। फिर क्या था, मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा और जम के मारा। सब हम लोग अपने अपने घरों की तरफ भागे। तो भागे हम और मूसन तिवारी जी हमारे पीछे पीछे आते रहे, लेकिन नहीं मिले हम। और मूसन तिवारी जी सीधे पहुंच गए स्कूल, पाठशाला। जी पाठशाला में तो जरूर मिलेंगे। वहां से उन्होंने वैजू को तो पकड़ लिया और वैजू जैसे ही पकड़ा वैसे ही हो गई जम के धुलाई। वैजू तो 9-2-11 हो गया। देखें ये वैजू जो होते हैं ना, वो बड़े तेज होते हैं, शरारत खुद कर जाते हैं लेकिन पकड़ने में आ जाते हैं बाकी सारे जो फ्रेंड सर्कल में हैं। और यहाँ पर बात आ गई, बात पहुँची पिताजी तक, तो गुरुजी ने जमकर धुलाई कर दी हमारी सबकी। और बात आ गई बाबूजी तक। बाबूजी ने यह हाथ सुना कि बेटे को पिटाई करी, तो वो भी दौड़े आए पाठशाला और गोद में उठा करके हमें पुचकारने लगे। फिर क्या था, जो डर था वो अब हम और भी ज्यादा रोने लगे अपने पिताजी के सामने। तो गुरुजी ने जो धुलाई की थी, पिताजी के आते ही हम पिताजी के आते ही और ज्यादा रोने लगे। और पिताजी हमें अपनी गोदी में, अपने कंधे में वापस ला रहे थे। इतनी देर में सारा फ्रेंड सर्कल फिर से इकट्ठा हो गया और हम भी झट से पिताजी के कंधे से नीचे उतरे और सारे फ्रेंड सर्कल के साथ फिर से मिल गए और जोर जोर से नाचने लगे, गाने लगे। फिर से क्या कि माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाएब पुआ न खेलब चुआ। तो ये एक तुकबंदी है, आपस में खेलते थे, इस तरह से तुकबंदी पूरी करते थे। जैसे कि अक्सर पौसम बाबाई पौसम पा, लाल किले में क्या हुआ, ये आप लोग भी खेलते होंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना सब गायब, क्योंकि फ्रेंड सर्कल आ गया है। हट करके बाबूजी की गोद से उतरे और लड़कों की मंडली में जा करके हम भी मस्ती करने लगे, एंजॉय करने लगे और हम फिर से खेल कूद मचाने लगे। खेत में दौड़े सारे लड़के और चिड़ियों का झुंड चल रहा था एक जगह, हम सब उन्हें पकड़ने के लिए। खेत में हम चिड़ियाओं को पकड़ने लगे और क्या कहते, राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। तो फिर से हमारी वही मस्ती एक बचपन वाली। तो अपने बचपन में और भोलानाथ के बचपन को जरूर याद कीजिए, कंपैरिजन कीजिए। हमसे कुछ दूर बाबूजी और गांव के कई लोग फिर से हमारे तमाशे को देख रहे थे और यही कहते कि चिड़िया की तो जान जाए लेकिन लड़कों के लिए क्या खिलौना, क्योंकि बच्चों को नहीं पता, वो तो खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चिड़िया की आफत जरूर आई हुई है। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। लड़के यानी बच्चे और बंदर, तो प्यारे बच्चों बंदर की भी एक स्टोरी है। वो भी सांप को कहते हैं कि घिसता है और उसे बहुत सताता है, मारता है, पकड़ता है सांप को और बहुत मारता है। तो पूरी स्टोरी अगर आपको जाननी है तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए एक टीले पर हम जा कर के फिर से चूहे, एक खेत में चूहे का बिल बना हुआ था और उस बिल में हम पानी डालने लगे। तो भैया चूहा होता है गणेश जी का वाहन और गणेश जी के वाहन की रखवाली करने के लिए जी सांप में जो बिल था वहां से निकल के आ गए रक्षा के लिए शंकर जी का सांप। रोते चिल्लाते हम सब लोग दौड़े, कोई कहीं गिरा, किसी के चोट आई, किसी के घुटने फूटे, किसी के दांत टूटे और सब दौड़ते 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 सीधा घर पहुंचने लगे। एक सुर में सभी दौड़े और किसी ने कुछ नहीं देखा, सब लोग चिल्ला रहे थे। यहाँ पे बाबूजी भी घर में बैठे हुए थे और वो बाबूजी भी हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे घर में। और जैसे ही उन्होंने हमें पुकारा भोलानाथ भोलानाथ, लेकिन हमने बाबूजी को देखा ही नहीं और सीधा दौड़ते दौड़ते अपने माँ की गोद में शरण ले ली। बच्चों पूरे पाठ में आपने देखा कि भोलानाथ अपने पिताजी के साथ ज़्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप का आपको दिखा।
पिताजी भोलानाथ को बुला रहे हैं, लेकिन भोलानाथ सीधा माँ की गोद में चला गया। क्यों? क्योंकि उसने सांप देखा था। मैया चावल अमनिया या कुछ काम कर रही थी और हमने झट से माता के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देख करके माँ भी रो पड़ी और फिर हमें पूछने लगी कि आखिर हुआ क्या। और पूछने से पहले वो हमारे अंगों को सहलाती, हमें चूमती, हमारे माथे को सहलाती और बार बार हमें फिर से संकट से उबारने के लिए कोशिश करती। झटपट हल्दी लाई और हमारे जहाँ जहाँ भी चोट लगी थी वहाँ पर लगाना, और फिर तो घर में कोहराम मच गया, क्योंकि बच्चा आखिर चोटिल जो हो गया। हम केवल धीमे सुर में सांप यानी कि सांप भी नहीं बोल पाया, क्योंकि इतने डरे डरे से थे। सारा शरीर हमारा कांप रहा था। क्यों? क्योंकि अपने सांप देख लिया, सांप पीछे पड़ा हुआ था, रोंगटे खड़े हो गए थे। आंखें खोलना चाहते थे लेकिन नहीं खुलती थी, क्योंकि माँ के आंचल में ही छुपे रहे। और इसी दौरान बाबूजी आए दौड़े दौड़े और हमें झट से मैया की गोदी से उठाना चाहा, लेकिन हम इस बार मैया की गोदी से उठे नहीं, बल्कि मैया की ही गोदी में सर को छुपाए और थर थर कांपते हुए मैया की गोदी को, माँ की गोद को हमने छोड़ा नहीं। तो ये था प्यारे बच्चों माँ का आंचल। और पाठ के एंड में आपको समझ आया होगा कि पाठ का नाम आखिर माँ का आंचल क्यों रखा। क्या पाठ का नाम कुछ और भी हो सकता था? सुझाएं जरूर, हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कितना समझ आया, कितना आपको हमारा समझाना अच्छा लगा वीडियो में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करके शेयर कीजिए। धन्यवाद।